हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए, आपको 3 डोर्स गिवन है, राइट। 3 डोर्स, फर्स्ट डोर D1, सेकेंड डोर D2 एंड थर्ड डोर D3। प्रॉब्लम क्या कहती है कि बिहाइंड एनी वन ऑफ दीज डोर्स इज अ कार। ठीक है, किसी भी एक डोर के पीछे एक कार है। हमें नहीं पता कौन से डोर के पीछे। डोर नंबर 1 के पीछे भी हो सकती है, डोर नंबर 2 के पीछे भी और डोर नंबर 3 के पीछे भी। और जो बाकी डोर्स हैं, मतलब जो बाकी बचे हुए 2 डोर्स हैं, उनके पीछे हैं गोट्स या कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए, राइट। नाउ जो भी इस प्रॉब्लम है, इसका जो होस्ट है, इस सेटअप का जो होस्ट होगा, ही आस्क्स यू टू चूज एनी वन डोर रैंडमली, राइट। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने डोर नंबर 1 चूज किया है ना, होपिंग दैट द कार इज बिहाइंड डोर नंबर 1। तो द होस्ट इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज कि कौन से डोर के पीछे क्या चीज है, किस डोर के पीछे कार है, किस डोर के पीछे गोट है, राइट। तो मान लीजिए आपने डोर नंबर 1 चूज किया, तो अब वो क्या करेगा, जो डोर आपने चूज नहीं करे हैं, मतलब डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3 इन दिस केस, वो उन दोनों डोर के पीछे जाएगा, देखेगा दैट विच डोर हैज अ गोट बिहाइंड इट, राइट। तो अगर D2 के पीछे गोट है या D3 के पीछे गोट है, क्योंकि किसी ना किसी एक डोर के पीछे तो पक्का गोट होगी, है ना, बचे हुए डोर्स में से, क्योंकि 2 गोट्स थी हमारे पास स्टार्टिंग में। तो और जिस भी डोर के पीछे गोट होगी वो उस डोर को ओपन कर देगा, राइट। तो मान लीजिए डोर नंबर 2 के पीछे एक गोट थी, द होस्ट ओपन्स दिस डोर एंड आपको पता चल जाएगा कि इस डोर के पीछे गोट थी। नाउ द होस्ट इज आस्किंग यू that whether you want to stay with your same door, that is door number 1, or you want to switch your choice to door number 3. तो the problem is it in your favor to switch or not? अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन सोचिए एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि स्विचिंग इज फेवरेबल और नॉट। सो गाइस, कमिंग टू द सॉल्यूशन, लेट अस सपोज कि वही सिनेरियो है कि that you had initially chosen door number 1 and the host has opened door number 2, door number 2 खुल चुका है एंड आपको पता है इसके पीछे गोट है, डोर नंबर 2 के पीछे, एंड द होस्ट had asked you कि आप डोर नंबर 1 पे रहेंगे या फिर डोर नंबर 3 पे स्विच करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों का आंसर हो कि दे विल रिमेन एट डोर नंबर 1 एंड कुछ का आंसर हो दैट दे वांट टू स्विच टू डोर नंबर 3, है ना। तो लेट्स फिगर आउट कि होना क्या चाहिए। चलिए, तो फ्रॉम द स्टार्ट, व्हेन द होस्ट आस्क्ड यू, जब होस्ट ने आप सबसे पहली बार पूछा था कोई भी एक डोर चूज कर लीजिए, तो व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट वर द चांसेस कि आपका आंसर सही हो, कि जो डोर आप चूज करो उसके पीछे कार निकले। द चांसेस वर 1/3 बिकॉज 3 डोर्स हैं एंड आपको कोई भी एक चूज करना है। तो क्या चांस है कि डोर नंबर 1 के पीछे जो आपने चूज किया आंसर सही हो, मतलब उसके पीछे कार्ड निकले, दैट इज 1/3 चांस, राइट। तो फिर क्या चांसेस हैं कि इस डोर को, मतलब जो डोर आपने चूज किया है उस डोर को छोड़कर बाकी जो दो डोर्स बचे उसके पीछे कार निकल जाए। द चांस इज 2/3, जस्ट द डबल चांस, राइट। एंड क्योंकि हमें पता है, सिंस वी नो कि डोर नंबर 2 के पीछे तो कार नहीं है, डोर नंबर 2 हैज अ गोट बिहाइंड इट, तो इसका क्या मतलब है, जो ये 2/3 चांसेस हैं ये इस डोर की तो है नहीं, ये इनकी कंबाइंड थी, डोर नंबर 2 एंड डोर नंबर 3 की। बट नाउ सिंस डोर नंबर 2 इज ओपन्ड, हमें पता है दैट इट हैज अ गोट बिहाइंड इट, इट मीन्स दिस एंटायर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3, ये पूरा सक्सेस रेट आखिरी डोर पे शिफ्ट हो गया है, मतलब डोर नंबर 3 पे। दैट इज all the probability of door number 2 plus door number 3, this concentrates to door number 3. Okay, so it's a case of concentrated probabilities, क्योंकि फर्स्ट डोर की चांस थी कि सही आंसर निकले आपका 1/3, तो क्या चांस थी कि बाकी 2 डोर्स के पीछे एक कार निकल जाए, द चांस वॉज 2/3, राइट।
एंड डोर नंबर 2 खुल चुका है, तो इसके पीछे तो कार है नहीं। इसका मतलब ये जो 2/3 चांस है ये पूरी की पूरी डोर नंबर 3 के पीछे है। नाउ व्हाट यू डू, यू कंपेयर डोर नंबर 1 विद डोर नंबर 3। सो डोर नंबर 1 हैड अ 1/3 चांस कि उसके पीछे कार निकले, एंड डोर नंबर 3 हैड अ 2/3 चांस, दैट इज जस्ट द डबल चांसेस कि उसके पीछे एक कार निकल जाए, राइट। So 1/3 is almost equivalent to 33.33% and 2/3 is equivalent to 66.66%. So it is always in your favor to switch the doors, right? See, switching will not guarantee you success. This is a problem known as Monty Hall's problem. This is a world famous problem, right? Monty Hall's problem. मॉन्टी हॉल इज एक्चुअली द होस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो भी इंसान आपसे कह रहा है कि कौन सा डोर आपको चूज करना है एंड वेदर यू वांट टू स्विच और नॉट, ही इज मॉन्टी हॉल, राइट। सो द एल्गोरिदम फॉलोड बिहाइंड मॉन्टी हॉल्स प्रॉब्लम इज it is always in your favor to switch, because when you keep switching again and again, then you keep moving closer and closer to the answer, right? So to give you all a better understanding of the same topic, let's imagine कि इस बार 3 doors नहीं है, इस बार you have 100 doors, right? You have 100 number of doors. This is door number 1, this is door number 100, right? एंड होस्ट ने आपसे बोला है कि कोई भी एक डोर चूज कर लीजिए, तो मान लीजिए आपने दोबारा से डोर नंबर 1 चूज कर लिया, तो व्हाट इज द चांस कि इसके पीछे सही, मतलब इसके पीछे आपको सक्सेस मिले, मतलब कार मिल जाए इस डोर के पीछे। बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम, अब क्योंकि 100 डोर्स हैं तो एनी वन डोर हैज अ गोट बिहाइंड इट एंड ऑल द रिमेनिंग 99 डोर्स हैव गोट्स बिहाइंड इट, ऑलराइट। सो डोर नंबर 1 की सक्सेस रेट क्या है? 1/100, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। एंड व्हाट इज द सक्सेस रेट कि बाकी डोर्स, बाकी 99 डोर्स की जो प्रोबेबिलिटी है उन्हें मिलाकर उनके पीछे, उनमें से किसी एक के पीछे निकल जाए कार। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 99/100, right? And again, what will Monty Hall do? Out of the number of doors that you have not chosen, that is, out of the remaining 99 doors, leaving any one door, he will open all the remaining doors. That is 99 doors आपने चूज नहीं करे हैं, तो उनमें से किसी एक डोर को छोड़कर बाकी के 98 डोर्स वो खोल देगा जिनके पीछे गोट्स हैं, ऑलराइट। बिकॉज आपको याद, हमने 3 डोर प्रॉब्लम में भी यही किया था, आपने कोई एक डोर चूज किया था एंड बाकी जो 2 डोर्स जो आपने चूज नहीं किए थे उनमें से कोई एक डोर वो खोल देगा जिसके पीछे गोट है, राइट। मतलब जितने भी डोर्स टोटल हैं उनसे एक नंबर कम, दैट इज n-1 डोर्स खोल देगा वो, राइट। तो इसमें भी यही हुआ है कि 99 डोर्स यू हैव नॉट चोजन एंड leaving any one door he will open the remaining 98 doors which have goats behind them, right? So मान लीजिए उसने सारे डोर्स खोल दिए, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4 एंड सारे खोल दिए उसने, है ना, अप टिल डोर नंबर 100। केवल एक डोर बचा है एंड लेट दैट डोर इज डोर नंबर 37। ये डोर बचा है एंड ही इज फाइनली आस्किंग यू दैट वेदर यू वांट टू स्टे एट डोर नंबर 1 और यू वांट टू स्विच योर चॉइस टू डोर नंबर 37। So again, moving by the same trend, door number 1 has a success rate of 1/100, almost negligible, and all the remaining doors had a combined success rate of 99/100, right, by probability and statistics. And जो doors वो खोल चुका है उनके पीछे तो goats है, तो उनके पीछे तो कार नहीं है। इसका मतलब जो सारी की सारी 99/100 की probability है, that has been shifted to door number 37. All this probability has been concentrated to door number 37. So now comparing door number 1 and door number 37, at which door you are more likely to find a car? Definitely at door number 37, right? Because the success rate is 99/100, almost sure, and door number 1 had an almost impossible rate of winning. Hence, the algorithm followed in this problem is always keep switching, right? Because as you keep switching, you move closer and closer to the answer. So guys, that was all for the Monty Hall's problem. In short, the algorithm says that switch every time to get higher rate and chance of success. And जैसे जैसे आप डोर्स की सैम्पल स्पेस बढ़ाते रहेंगे, आप
यूजर्स को ज़्यादा एविडेंट होता रहेगा, विजिबल होता रहेगा कि किस तरीके से द प्रॉब्लम एक्चुअली वर्क्स. Because when we had 3 doors, तो one door had a chance of 1/3 of winning and the other had a chance of 2/3. But when we shifted to 100 doors, so one door had a chance 1/100 and the other door had a chance 99/100, right? तो इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा था. So as you keep on increasing the sample space of the doors, answer keeps on getting more and more evident. So thank you everyone for watching and stay connected, stay happy.